हेलो बच्चों, रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में जो हमारा अल्कोहल के रासायनिक गुणों का टॉपिक चल रहा है। आज रासायनिक गुणों का लेक्चर नंबर 2 लेके आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने OH बॉन्ड का क्लीवेज देखा था। अब हम C सिंगल बॉन्ड O कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के क्लीवेज की रिएक्शंस पढ़ेंगे। बच्चों, यह रिएक्शन आपने एल्काइल हैलाइड्स में भली भांति पढ़ी है। इनको हमने वहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहा था, क्योंकि यह OH जो है यह किसी भी न्यूक्लियोफाइल द्वारा रिप्लेस हो सकता था, इसलिए इनको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसको बिल्कुल संक्षेप में बताया जाएगा। यदि आपको इसकी विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप पिछले अध्याय में जाएंगे, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में जाएंगे। उसमें SN1 SN2 रिएक्शंस लिखी हुई हैं। SN1 SN2 रिएक्शंस में इनकी पूरी केमिस्ट्री आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अभी हमने जो पिछले कालांश में पढ़ा उसको शॉर्ट में लिख के लाया हूं, उसी से ही इसका रिकैप हो जाएगा, क्योंकि पहले आपने पढ़ा हुआ है। इन रिएक्शन में होना क्या है, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और OH का स्थान ले लेगा। सामान्यतः एल्काइल हैलाइड बनाने की यह बहुत अच्छी विधियां थी। इन विधियों से हमने एल्काइल हैलाइड्स बनाया था, क्योंकि यह अल्कोहल के गुण में आ गया। एल्काइल हैलाइड बनाने की विधि है और अल्कोहल के गुण है। आइए आज की हेडिंग लगाते हैं, C सिंगल बॉन्ड OH बंध की अभिक्रियाएं। अल्कोहल में जो ब्रेक होगा वह C बॉन्ड OH होगा। कौन होगा, इसको सही से लिख दें, CH3 CH2 और ये OH। ये वाला बॉन्ड जो है इसको ब्रेक होना है, इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है। सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया बच्चों इसकी एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl की रिएक्शन थी। मैंने इसको बताया था, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं अभी आपको। नॉर्मली क्या होता है, यहां जो क्लोराइड आयन है, यह क्लोराइड आयन इस अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल आयन को सब्स्टिट्यूट करता है, लेकिन यह एक पुअर लीविंग ग्रुप होता है। यह आसानी से प्रतिस्थापन नहीं कर पाता है। जिंक क्लोराइड इसकी एक्टिविटी बढ़ाता है और यह इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाता है। पूरी व्याख्या मैं पुनः कह रहा हूं, आपको SN1 रिएक्शन में मिल जाएगी। आप SN1 एल्काइल हैलाइड में देखेंगे, उसकी व्याख्या भी की गई है। इस रिएक्शन में ZnCl2 क्या करता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाता है। उस इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन पर HCl का Cl- अटैक करता है और उसको जुड़कर एल्काइल क्लोराइड बना देता है। एल्काइल क्लोराइड बना देता है। यह विधि ग्रो प्रोसेस कहलाती है। क्या कहलाती है, होना क्या है बच्चों, हमने लिखा C2H5OH और HCl लिखा। अभी तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ZnCl2 रहेगा, ये भी कैसा रहेगा, एनहाइड्रस, और ये H2O निकल जाएगा और C2H5Cl बनेगा, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। HCl का क्या यूज हुआ, ZnCl2 कैसे कैटेलाइज करता है, इन सब बातों की व्याख्या आप पिछले टॉपिक में SN1 रिएक्शन में देख सकते हैं। अभी हमने यह जान लिया था, इसका जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट जो बनता है वह बनता है कार्बोकैटायन। इसका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। अर्थात कार्बोकैटायन अगर बनेगा तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3, 2 और 1 होती है, क्योंकि ये 3, 2, 1 जो होता है वह स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होती है। नॉर्मली जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होती है। इस बात को हमें याद रखना है कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी और 3, 2 और 1 होगा। एक दो बातें और याद रखनी बच्चों आपको, जहां कार्बोकैटायन बनता है वहां रीअरेंजमेंट भी होता है और वहां अगर हमारा कायरल कार्बन है तो हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की भी संभावना है। क्या कह रहा हूं मैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की भी संभावना है अगर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है।
इसके एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी तो हमने सामान्यतः डायरेक्ट जनरल क्वेश्चन देख लिया। जनरल क्वेश्चन हमने क्या देख लिया कि लुकास रिएजेंट जो होता है वह सब्स्टिट्यूशन करता है और सब्स्टिट्यूशन कर कर एल्काइल हैलाइड बनाता है। दोबारा लिख दे रहा हूं मैं, C2H5OH प्लस HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 बन गया C2H5Cl। कुछ बातें हम जान लें इसके बारे में जो कि आवश्यक है। जो एनहाइड्रस ZnCl2 का सॉल्यूशन होता है इसको बोलते हैं लुकास अभिकर्मक। क्या बोलते हैं भाई? लुकास अभिकर्मक। यह लुकास अभिकर्मक है। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं किसमें? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में हम इससे डिफरेंस कर सकते हैं, अंतर ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं अल्कोहल की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनने के कारण 3 to 1 होती है। अर्थात 3 डिग्री एल्कोहल क्या करेगा? लुकास रिएजेंट से इमीडिएट तुरंत क्रिया कर लेगा और विलयन कैसा हो जाएगा? धुंधला विलयन बनेगा। कैसा बनेगा? धुंधला विलयन बनेगा। 3 डिग्री एल्कोहल लुकास रिएजेंट से तुरंत केमिकल रिएक्शन कर लेगा और धुंधला विलयन बनेगा। 2 डिग्री एल्कोहल लुकास रिएजेंट से 5 मिनट बाद क्रिया करेगा। कितने मिनट बाद? 5 मिनट बाद क्रिया करेगा और विलयन धुंधला होगा। कैसा होगा? धुंधला विलयन होगा। विलयन तो वैसा ही होगा लेकिन भाई विलयन 5 मिनट बाद धुंधला होगा। और यह नॉर्मल कंडीशन में लुकास रिएजेंट से कोई रिएक्शन नहीं करता। यह नॉर्मल कंडीशन में लुकास रिएजेंट से कोई रिएक्शन नहीं करता था। ये जो पहली रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम ग्रो प्रोसेस बोलते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, इस रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज हुआ है उस ZnCl2 का एनहाइड्रस सॉल्यूशन लुकास रिएजेंट कहलाता है। यह हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के डिफरेंस, इनमें जो अंतर करना है उसको व्यक्त करता है। क्योंकि 3 डिग्री इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होने के कारण ज्यादा रिएक्टिविटी रखता है, इसलिए लुकास रिएजेंट इससे तुरंत रिएक्शन कर लेगा और इसके बाद 2 डिग्री से 5 मिनट में और इससे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो जब भी आपको एल्कोहल में डिफरेंस वाले कोई क्वेश्चन आ जाए आप इसको कर सकते हैं आसानी से। चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसके, एक दो एक्सरसाइज और कर लेते हैं। ये आपको हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं क्या आ सकता है क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसके, वो भी देख लें। बकाया टॉपिक डायरेक्ट है बच्चों, है ना। बकाया टॉपिक में ज्यादा चक्कर नहीं है। ये रिएक्शन चूंकि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनने से हो रही है तो जो रिएक्शन होगी, ये जो रिएक्शन होगी वह SN1 मैकेनिज्म से होगी। किससे होगी भाई? सामान्यतः SN1 मैकेनिज्म से होगी। अर्थात उसमें इसकी व्याख्या होगी मुख्यतः। ठीक है ना। प्रश्न आया, हमें बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, बताना है कि लुकास रिएजेंट से किस कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। प्रश्न आया, लिखा है नंबर ए, लिखा है पूरा एल्कोहल ही लिख दे रहा हूं बेटा, है ना। एल्कोहल लिख रहा हूं, एल्कोहल की बात कर रहा हूं, CH2OH। दूसरा लिखा है CH3, CCH3, CH3OH। तीसरा लिखा है CH3, CH, CH3OH। और चौथा लिखा है, बी हो गया ये सी हो गया। और डी लिखा है CH3, CH, CH2 लिख रहे हैं, CH, CH2OH।
प्रश्न आया इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताइए, सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होगा, उससे कम कौन होगा, उससे कम कौन होगा। सामान्यतः डिग्री देखें हम, यह अल्कोहल जो है, ये जो अल्कोहल है, यह 3 डिग्री अल्कोहल है। कितना डिग्री है बच्चों? 3 डिग्री है। ये जो अल्कोहल है यह 2 डिग्री है। यह अल्कोहल 1 डिग्री है, लेकिन 1 डिग्री के साथ साथ यह एलाइल है। कैसा है बच्चों? एलाइल है, क्योंकि अल्कोहल के नियरेस्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है। ये आप जानते हैं पहले से, ये एलाइल अल्कोहल है। ये जो है यह अल्कोहल भी 1 डिग्री है, लेकिन बेंजाइल है। कैसा है भाई? बेंजाइल है। ध्यान से समझना अब आपको बात को। सबसे ज्यादा 3 होता है, फिर 2 होता है, फिर 1 होता है। लेकिन हमने बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन वो होगी, वह होगी स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। अर्थात जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा समय तक रहेगा, वो रिएक्टेंट स्पेसिस, वो ज्यादा रिएक्टिविटी रखेगा। 1 2 तो देखना है नॉर्मली अल्कोहल में, लेकिन अल्कोहल के अलावा कुछ और आ जाता है। जैसे ये फिनाइल आ गया, इसमें क्या होगा, बेंजीन में जो होता है, बेंजीन में रेजोनेंस होता है। इसमें क्या होता है बेंजीन में? बेंजीन में इसमें ये बॉन्ड सिग्मा पाई बॉन्ड का जो कॉन्जुगेशन है, इस कॉन्जुगेशन के कारण इसमें क्या होता है? रेजोनेंस होता है। इस रेजोनेंस के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डिलोकलाइज्ड हो जाता है, सब जगह बेंजीन में भी घूमता है, इसलिए ये स्टेबल होता है। और यह 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। क्या कह रहा हूं मैं? 1 डिग्री बेंजाइल, 1 डिग्री बेंजाइल और 1 डिग्री एलाइल 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये हाइपर कंजुगेशन होता है। इसमें भी हाइपर कंजुगेशन होगा, और सिग्मा और पाई का हाइपर कंजुगेशन होने के कारण पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन होगा। तो ये भी, इसकी भी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। 3 डिग्री 2 डिग्री इससे बेंजाइल से नहीं होता है। अर्थात जो बेंजाइल और एलाइल हैं, ये एक स्टेप आगे होते हैं नॉर्मल अल्कोहल से, यानी कि 1 डिग्री बेंजाइल 2 डिग्री अल्कोहल से ज्यादा स्टेबल होगा। यानी क्या स्टेबिलिटी हो गई? पहले हो गई आपकी 2 डिग्री बेंजाइल, जो कि है नहीं हमारे पास। फिर आएगा 3 डिग्री अल्कोहल, फिर आएगा 1 डिग्री बेंजाइल, और फिर आएगा एलाइल, और फिर आएगा 2 डिग्री अल्कोहल, और उसके बाद आएगा 1 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद मिथनॉल। यह इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी। ये आपको याद रखना बेटा, है ना। तो हमारे पास कौन कौन सा है? एक तो 3 डिग्री अल्कोहल है, एक 1 डिग्री बेंजाइल है, एक हमारे पास एलाइल है, और एक हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी? पहले 3 डिग्री होगा, नंबर 1 इसका हो गया, उसके बाद आएगा 1 डिग्री बेंजाइल, नंबर 2 इसका हो गया, उसके बाद आएगा एलाइल, नंबर 3 इसका हो गया, और नंबर 4 इसका हो गया। यानी क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसकी आई, अगर आप देखें तो पहले आया बी, फिर आया ए, फिर आया डी, और फिर आया सी। प्रश्न आता था, 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। ये सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, उसके बाद ये होगा, उसी क्रम में आप सबको लिख सकते हैं। नोट कर लो से बच्चों थोड़ा। एक दो एग्जाम्पल और लिखते हैं बच्चों। CH3CH2OH, दोबारा लिख रहा हूं मैं। HCl से रिएक्शन हुई एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में। आपने देखा था सब्स्टिट्यूशन होता है न्यूक्लियोफिलिक, और इथाइल क्लोराइड बन गया। अच्छा, यह रिएक्शन हम करेंगे CH3CH2CH2OH, इसकी भी सेम कंडीशन में रिएक्शन हुई। आपके हिसाब से तो यहां बन जाएगा CH3CH2CH2Cl, यानी ये मेजर होगा, है ना, जो कि आप जानते हैं नॉर्मली यह मेजर होगा अभी। और एक और लिख रहा हूं मैं, CH3CH2CH
इसको एक CH3 कर दें, CH3 और CH2OH। इसमें भी क्या हो गया, CH3 CH3 CH2OH, OH की जगह Cl आ गया, यह मेजर हो गया। अगर बच्चों आपने इस तरह रिएक्शन याद की तो आपके यह दोनों आंसर गलत हो जाएंगे, यह भी आंसर गलत हो जाएगा, यह भी आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, प्रश्न आता है ना, ये दोनों आंसर आपके गलत हो जाएंगे अगर आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन आ गया, कंप्लीट द रिएक्शन आ गया, ये दोनों आंसर गलत हो जाएंगे आपके। अब इसका सही आंसर क्या होगा, प्रश्न है मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, क्या यह मेजर प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, इसका मेजर प्रोडक्ट कुछ और बनने वाला है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमने देखा था जो रेट ऑफ रिएक्शन थी वह थी स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, और इस कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट हो सकता है। अगर ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इसकी बात करें हम, CH3 CH2 CH2OH, जब यह इस पे अटैक करेगा ZnCl2 HCl तो हमें मालूम है इसका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा CH3 CH2 CH2+, यह इसका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा जो कि 1 डिग्री होगा। कैसा होगा भाई, 1 डिग्री होगा। तो क्या इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन इस रिएक्शन में पॉसिबल है? बिल्कुल है बच्चों। यहां का जो हाइड्रोजन है ये हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, H पॉजिटिव हमने बताया था, H नेगेटिव शिफ्ट होगा, यहां से रीअरेंजमेंट होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं इसको रीअरेंजमेंट होता है, और यहाँ का H+ यहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, और स्थिति क्या हो जाएगी, CH3 CH+ CH3। अब इस पे जाके Cl- आएगा और Cl- अटैक करेगा और Cl ये बना देगा। अर्थात आपने याद किया था बच्चों क्या बनता है, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, और आंसर में तो बच्चों आ रहा है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, आपको कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। यानी आंसर सही क्या हुआ, मेजर प्रोडक्ट आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बनेगा। इसका कौन सा बनेगा, क्योंकि इसमें हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसका है, CH3, इसको थोड़ा यहां से लिख दें, ये लिखा हुआ है CH3 CH3 CH2OH प्लस HCl प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। होना क्या है इसमें बेटा, इसका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ये वाला बनेगा। क्या बनेगा, CH3 CH3 CH2+ बनेगा। यहां भी देखा जाए बेटा ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो यहां का जो हाइड्राइड है वह यहां शिफ्ट हो जाएगा, और क्या बनेगा, CH3C, यह कार्बोकैटायन बनेगा। क्योंकि यह 3 डिग्री कार्बोकैटायन होने के कारण ज्यादा स्टेबल है, तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनेगा। आपने आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बनाया था, यहां प्रोडक्ट कौन बनेगा, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि इसमें हाइड्राइड शिफ्ट होगा। बच्चों ऐसे ही मिथाइल शिफ्ट भी होता है, फिनाइल शिफ्ट भी होता है, अगले टॉपिक में उसकी चर्चा करेंगे, अभी इसमें इतना ही देखते हैं हम। तो आप इसको नोट कर लो बेटा, और नोट करके इस टॉपिक की अगली रिएक्शन बताते हैं। इस रिएक्शन में हमने क्या देख लिया, यह रिएक्शन SN1 रिएक्शन के द्वारा होती है, ये वाली। इसमें 1, 2 और 3 डिग्री अल्कोहल में हम डिफरेंस भी कर सकते हैं, अंतर ज्ञात कर सकते थे। 3 डिग्री जल्दी कर रहा था, 2 डिग्री थोड़ा कम, और 1 डिग्री कर ही नहीं रहा था। इसका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा था, इसका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा था, इसलिए इसमें रीअरेंजमेंट भी होगा, और इसके ऑप्टिकल आइसोमर भी हो सकते हैं यदि कायरल कार्बन होगा। इसकी व्याख्या बच्चों पिछले कालांश में आप देख सकते हैं, मैं ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूं, इसमें समय काफी ले लिया हमने। अगली रिएक्शन करते हैं। यदि हम इसी रिएक्शन को C2H5OH को HBr से करा दें,
और यहां हम केवल क्या ले लें, कंसंट्रेट H2SO4 ले लें। क्या ले लें इसमें हम, कंसंट्रेट H2SO4 ले लें। अब इसमें ZnCl2 नहीं भी लें तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि जो Br होता है, Br इज अ गुड लीविंग ग्रुप। सबसे अच्छा होता है I, उसके बाद Br, सबसे कमजोर Cl होता था, इसलिए Cl की लीविंग प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए ZnCl2 आया था यहाँ पे। ये रिएक्शन डायरेक्ट हो जाएगी अब, और क्या बनेगा, C2H5Br और H2O निकल जाएगा। ठीक है ना, C2H5Br और H2O निकल जाएगा, सिंपल है। इथाइल एल्काइल ब्रोमाइड बन गए। अगर हमें एल्काइल आयोडाइड बनाना है, अगर हमें एल्काइल आयोडाइड बनाना है तो डायरेक्ट HI से रिएक्शन करा दो, डायरेक्ट HI से रिएक्शन करा दो। रिफ्लेक्स लिखा, वेपर फेज से रिएक्शन होती है इसलिए रिफ्लेक्स लिखा है, और सिंपल रिएक्शन हो गई C2H5I प्लस H2O। यानी हमने क्या देखा बच्चों, HCl ZnCl2 का सहारा ले रहा है इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाने के लिए, क्योंकि यह बहुत बेकार लीविंग ग्रुप था। Br HBr H2SO4 का थोड़ा सहारा ले रहा है, क्योंकि ये इससे बेटर लीविंग ग्रुप है Cl से, और ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, HI सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, इसलिए यह डायरेक्ट रिएक्शन कर लेता है। अगर यही रिएक्शन एक और भी लिखी है बच्चों, C2H5OH हम HI से कराएं और हमारा रेड P हो, क्या हो भाई, रेड फॉस्फोरस और आ जाए, तो यह बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अभी यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहा था, यह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और यह इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर देगा। पहले तो ये यही बनाएगा, लेकिन सब कुछ एक ही स्टेप में होना है बच्चों। उसके बाद यह क्या करेगा, H आएगा और यह HI को अलग कर कर फाइनली C2H6 में बदल देगा। फाइनली क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। अगर यह रिएक्शन HI ZP से हो तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वह एल्केन बनेगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट, HI ZP से होने पर प्रोडक्ट एल्केन बनेगा, C2H6 एथेन बनेगा। अगली रिएक्शन देखें, अगली रिएक्शन हम कर रहे हैं, यदि इथेनॉल की रिएक्शन हो रही है PCl5 से, PBr5 से भी रिएक्शन होती है बेटा, ऐसे ही सेम है ना। PCl5 क्या करता है, हमने आपको पहले बता दिया बच्चों, 2 Cl देता है, उसके बदले में एक को ले लेता है, एक Cl इसे दे देगा, एक Cl इसे दे देगा, O ये ले जाएगा, O PCl5 ले जाएगा। क्या होगा भाई, एक Cl इसे दिया तो C2H5Cl बना और HCl निकल गया, HCl, और ये O आ गया इसके पास, 2 Cl कम हो गए तो आ गया POCl3। ये पहले विस्तृत व्याख्या की गई बच्चों, इसकी अब डायरेक्ट लिखना है। अगला है PCl3 C2H5OH, यह 3 बार रिएक्शन करता है। क्या करता है, यह 3 OH हटाता है और अपने 3 Cl देता है, PCl3। ये जो OH हैं, इन OH के स्थान पर Cl आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे भाई, ये OH हट जाएंगे, उनके स्थान पर Cl आ जाएंगे और बन जाएगा 3C2H5Cl और POH का होल थ्राइस, और इसे लिख सकते हैं H3PO3। क्या लिख सकते हैं, H3PO3। ठीक है ना, नोट कर लो इसको। फिर 2 रिएक्शन और बताते हैं। रिएक्शन कराते हैं इथेनॉल की SOCl2 से, ये भी ठीक PCl5 जैसी रिएक्शन करता है। ये 2 Cl निकालता है, उसके बदले एक O ले लेगा, ये वाला O अपने में ले लेगा और एक Cl इसको दे देगा और एक Cl इसे दे देगा। यानी क्या बनेगा, C2H5Cl प्लस HCl प्लस SO2। बच्चों एक बात और है, ये जो HCl है यही भी गैस है और यही भी गैस है, दोनों बाई प्रोडक्ट गैस हैं, ये आसानी से एस्केप हो जाएंगे
जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बहुत अच्छा है। रिएक्शन बहुत तेजी से होगी। अब ये तो हटते जा रहे हैं। इथेनॉल बनेगा और प्योर बनेगा, प्योर बनेगा और अधिक मात्रा में बनेगा। इथाइल क्लोराइड बनेगा, प्योर बनेगा और अधिक मात्रा में बनेगा। इसलिए यह विधि बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसका जो बाई प्रोडक्ट है यह दोनों गैस हैं और यह एस्केप हो जाएंगी सॉल्यूशन से, यह बाहर निकल जाएंगी, तो ये अकेला बचेगा। तो ये इसलिए बेस्ट मेथड है। क्वेश्चन आता है इनमें से सबसे बेस्ट मेथड कौन सी है? सबसे बेस्ट मेथड ये वाली है, SOCl2 से रिएक्शन, ये सबसे बेस्ट मेथड है। एक अंतिम और बची है, अगर हम इथेनॉल की अमोनिया से रिएक्शन करा दें तो अमोनिया अपने सभी हाइड्रोजनों को रिप्लेस कर देता है। यहां एक कंपाउंड और लिखना पड़ता है बच्चों, लगभग 643 भी लिखा होता है कहीं पे, 673 केल्विन टेम्परेचर होता है। बुक्स में ये टेम्परेचर का कोई वेरिएशन हो सकता है। यह क्या करता है, यह जैसे ही वाटर मिलेगा तुरंत खींच लेगा। यह अच्छा निर्जली कारक होता है। होगा क्या, इसका ये H और इसका OH निकल जाएगा और बनेगा C2H5NH2, 1 डिग्री एमाइन बन गया। और रिएक्शन आगे होगी, तब तक होगी जब तक इसके हाइड्रोजन एल्काइल से रिप्लेस ना हो जाएं। C2H5NH, एक H को हमने फिर लगाया बाहर और एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल आया और इसने फिर H2O हटा दिया, फिर OH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, हम बता चुके अभी, है ना। C2H5NH, C2H5 2 डिग्री एमाइन बन गया। और यदि इसकी फिर रिएक्शन करा दें, C2H5NH, C2H5, इसकी रिएक्शन पुनः इथेनॉल से हो जाए, फिर H2O निकल जाएगा और बनेगा C2H5N, C2H5, यहाँ H2O निकलना था ना, और यहाँ भी H2O निकल गया, अर्थात यह 3 डिग्री एमाइन बन गया। अर्थात जब एल्कोहल को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस का मिक्सचर प्राप्त होता है। मैं दोबारा एक बार रिकैप दे रहा हूं, उपरोक्त सभी रिएक्शन में एल्कोहल का OH हटेगा, उसके स्थान पे जो भी आ जाए वो आएगा। सामान्यतः न्यूक्लियोफाइल आएगा, अर्थात यह रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाती हैं एल्कोहल की। पहला रिएक्शन है एनाइट्रस ZnCl2 से, इसमें H ने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ZnCl2 ने H की ताकत को बढ़ाया, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता था। दूसरी रिएक्शन में यहां HBr में ZnCl2 की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि Br अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप है, ये अपने आप में क्षमता रखता है, ये इसे थोड़ा एक्टिव कर देगा H2O निकालने में, ये भी काम करेगा। एसिड यहाँ OH पे जुड़कर H2O निकालेगा, लेकिन उसके बाद ये अपना काम तुरंत कर लेगा, ये अच्छा ली। HI को किसी की भी आवश्यकता नहीं है, HI तो सीधे ही रिफ्लेक्स में वेपर फेस में आएगा, एक्टिविटी ज्यादा होती है और यह इसको सब्स्टिट्यूट कर जाएगा OH को। अगर यही रिएक्शन HI की ZP से होगी तो OH भी ये भी हट जाएगा और फाइनली एल्केन बनेगा। PCl5 क्या करता था, हमने बताया था, 2 Cl देता है और 2 Cl निकालता है और 1 O लेता था, और इसमें एल्काइल हैलाइड बनता था। ब्रोमाइड भी बना सकते हैं। PCl3 की ये रिएक्शन है बच्चों। SOCl2 बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसके जो 2 बाई प्रोडक्ट हैं यह गैस हैं और अमोनिया क्रमशः सब्स्टिट्यूशन करके तीनों एमाइन का मिक्सचर बनाता है। मैं आशा कर रहा हूं ये जो रिएक्शन थी क्लीवेज ऑफ C सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड, ये आपने पहले भी पढ़ी थी। एक छोटा रिकैप आज भी मिल गया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब भी कोई डाउट है बच्चों, तुरंत मुझसे पूछिए, मैसेज बॉक्स में जाइए, यूट्यूब के मैसेज कीजिए। अगर फिर भी आपको जवाब नहीं मिलता, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का बिल्कुल सटीक और बहुत
अच्छा आंसर दिया जाएगा जो कि आपकी समझ में आएगा। मेरे साथ लगातार बने रहिए। अगले कालांश में एल्कोहल का तीसरा रासायनिक गुण जो कि सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक गुण है बच्चों, 100% इसका एक क्वेश्चन आता है, वह आपके समक्ष लेके आएंगे जिसमें दोनों टू